किया मैंने देखा है, वो 22 घंटे की मुसाफत है। तो उससे बेहतर नहीं आप इधर ही सजाए मौत दिलवा दे। मेरे घर वालों को लाश लेने की भी आसानी होगी, वहां से उस जेल से कैसे लाश लेके आएंगे? तो कुछ तो सोचिए। या ये जुर्म मेरा ये है कि मैं मिडिल क्लास से हूं, आपने फड़का के रखना है। मैंने कभी नहीं कहा कि किसी, इवन नून लीग के किसी बंदे को आज तक मैंने नहीं कहा कि उसे जेल में डालें। मैं मुजफ्फरगढ़ से निकला, हमारी हुकूमत थी उस शाम को, मैंने कहा मैं सबको माफ करता हूं। आपको मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस याद होगी, मुजफ्फरगढ़ में मुझे पकड़ा गया था, हमारी हुकूमत बन गई थी। मैंने कहा यहां से ऐलान करता हूं, मेरी पार्टी किसी नून लीग वाले को सियासी मुखालफत बयानबाजी पे अंदर करेगी, मैं खिलाफ खड़ा हूंगा जाके। अभी भी कहता हूं, हमेशा खिलाफ खड़ा हूंगा। एक तरफ करप्शन करने वाले नवाज शरीफ के बेटे की तस्वीर लीक हो गई थी, तस्वीर लीक हो गई थी, कुर्सी पे बैठे साथ टिश्यू पेपर का डब्बा भी था, और मेरी रात के 2 बजे तशद्दुद करके मेरा ये जबड़ा तोड़ के तस्वीरें खींच के मुझे ह्यूमिलिएट करने के लिए रिलीज की गई, इसलिए कि मैं चौधरी नजीर अहमद गिल का बेटा था, मैं मिडिल क्लास था, मेरा कोई रौला डालने वाला नहीं था। मैंने किसी सहाफी को पेट्रोल पंप या उनके प्लॉट नहीं दिए हुए थे, मेरी माफिया नहीं थी। ख्याल करें, कुछ ख्याल करें। ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बना मुल्क, ख्याल करें कुछ। अगर आम आदमी गलती से पहुंच जाता, ख्याल करें कुछ। बड़े सारे ख्वाब है मेरे गांव के मेरे साथ जुड़े हुए, बड़ी सारी ख्वाहिशें हैं उनकी अभी, और मैंने सब लोगों की तरह उनको डबोया नहीं है। आपने मुझे 16 दिन रखा, आप मुझे दोबारा 16 दिन रखें, मेरे पे एक छींटा करप्शन का निकाल के दिखाएं। पाकिस्तान में आज करप्शन करना नॉर्मल है। मेरी फैमिली ने एक दफा 2000 रुपए का पेट्रोल, सरकारी गाड़ी का 2000 रुपए का पेट्रोल जो है वो प्राइवेट गाड़ी में डाल दिया। मैंने अपनी फैमिली से लड़ाई की, मैंने वो 2000 का पेट्रोल उसी टाइम कैश के साथ सरकारी गाड़ी में डाला। मैंने इबादत समझ के ये काम किया है। सो इसलिए या तो मुझे सजाए मौत दें, ये वाले काम मेरे साथ ना करें। हर दूसरे दिन है आप मेरे पे FIR दे देते हैं। मैं राणा सनाउल्लाह साहब उसके बाद कहते हैं कि जी भुगते हैं जी, इनके रोने निकल गए। मैं मास्क मांग रहा था, मैं रो नहीं रहा था। आपका सांस बंद होगा तो आपके मुंह से भी निकलेगी वो चीज। मेरा सांस बंद था, मैं चुप इसलिए हूं कि मैं बोलूंगा तो उसमें बेतौकीरी है। मैं बुजदिली से चुप नहीं हूं, मैं बेतौकीरी से चुप हूं। गुस्सा है अभी मेरे अंदर, मैं किसी अपने के बारे में कुछ गलत ना कह दूं, क्योंकि मैं गलत, आप अपना आपके साथ गलत भी करता है ना तो आप गलत वापस नहीं कह सकते। जिससे आपने सारी जिंदगी प्यार किया हो ना, आपके साथ वो ज्यादती भी कर जाए तो आप वापस गलत नहीं कहते। मुझे अदराक है कि मेरे मुंह से कुछ गलत नहीं निकलना चाहिए, वरना इससे ज्यादा मेरे साथ और क्या होना है। जो हो चुका है, जो हो रहा है, मेरी आपने पूरी जिंदगी पिछले 6 महीने में तबाह करके रख दी। आप यहां तक नहीं रुके कि आपने मेरी बीवी पे झूठे केसेस बना दिए। मेरी बीवी जो कि एक प्रोफेसर है, पढ़ाती है, वहां पे पढ़ती है, PhD कर रही है, आपने उस पर झूठे केसेस बना दिए ताकि वो पाकिस्तान ना आ सके। मुझे आपने ECL पे डाल दिया ताकि मैं अपनी फैमिली से ना मिल सकूं। सब कबूल है, गद्दार मत कहिए, गद्दार नहीं हूं मैं। और जो करना है वो एक FIR में कर लीजिए, आपके हाथ में है। और मैं आपको बता दूं, मुझे किसी ने नहीं बचाना, मुझे यह भी बताया। अगर फांसी आपने देने का सोच लिया है तो लगनी है, मैं हाजिर हूं, क्योंकि मैं बच नहीं सकता। तो मैं अब और क्या सोचूं, तो मैं हाजिर हूं, अब कर लीजिए। अगर जिंदगी इतनी लिखी तो ऐसे सही। लेकिन आपको पता है कि जिस दिन सजाए मौत दी जाती है उस दिन भी नहला के धुला के दी जाती है। उस दिन भी आपको खाना खिलाया जाता है, आपकी किसी सूरत तजलील नहीं की जाती। ये तजलील ना करें कि मुझे पता ही नहीं होता FIR कहां है। मैं हर रोज नई FIR ढूंढ रहा हूं, अदालतों के चक्कर लगा रहा हूं, जी बता दे मेरी FIR कहां है। और आवाज बुलंद करता हूं कि पार्टी के लोग मुकदमे नहीं करते, कहते हैं जी पार्टी पे तनकीद कर रहा है। और भाई मैं बता रहा हूं, मैं असद उमर को देखता हूं, वो हर अदालत की पेशी पे खुद पहुंचे होते हैं। हक इनका लड़ रहे हैं
पंजाब के एमपीएस का कि जल्दी इलेक्शन हो, और वहां 3 एमपीएस होते हैं, बाकी कोई नहीं होता। तो क्या यह गलत बात है अगर मैं करता हूं तो इसलिए आपके कोई सवालात हैं तो मैं उनका जवाब दूंगा। मैं सिर्फ यह चाहता हूं कि आपने जिस तरीके से फवाद चौधरी के केस में 4 दफा हाई कोर्ट के जज की बेतौकीरी की, इंडियन सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी है 124A पे। बंदयाल साहब, आप शान है पंजाब की, पाकिस्तान की, बड़ी बड़ी आपसे तवक्कुआत है, दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। प्लीज मूव योर पेन। अगर आप अभी जस्टिस नहीं करेंगे ऑनरेबल जज साहब, तो कब करेंगे? अगर इंडियन सुप्रीम कोर्ट हटा सकती है, अंग्रेज जो हमारे ऊपर गासिब था, हम जिसके गुलाम थे, वो कहता था इस केस में आप गद्दार हैं, अब तो ये हमारा अपना मुल्क है, अब हम गद्दार कैसे हो गए? या फिर बता दीजिए कि ये अभी भी सिर्फ अशराफिया का मुल्क है, मिडिल क्लास गांव के लोग अभी भी यहां गद्दार हो सकते हैं। बताएंगे किसी एक शहजादे को आपने गद्दार कहा हो? बताएंगे किसी एक शहजादे पे आपने चला होगा तो हबीब जालिब पे चला होगा, चला होगा तो फैज पे चला होगा। मिडिल क्लास के लोगों को ही गद्दार कहा गया, उन्हीं पे केसेस चले। तो इसलिए मेहरबानी कीजिए चीफ जस्टिस साहब, आपकी खामोशी भी अब तकलीफ देती है। मेहरबानी कीजिए, पाकिस्तानी आपकी तरफ देख रहे हैं। पूरे एहतराम से मैं कह रहा हूं, मैं पूरे एहतराम से जजेस को कह रहा हूं कि आपकी तरफ देख रहे हैं। मैं आपसे यह भी वादा करता हूं, कोई आया तो मैं उसे एयरपोर्ट पे खुद रोकूंगा। मैं आप किसी ओवरसीज पाकिस्तानी को सियासत में नहीं आने दूंगा जो ईमानदारी से सियासत करना चाहता है। हाँ, वो वाले तो आएंगे जो आते हैं, वजीर आजम बनते हैं, काम पूरा करते हैं, बक्सा उठा के वापस चले जाते हैं। कोई हमारी तरह का आने लगेगा ना मिडिल क्लास, तो मैं उसे कहूंगा नहीं आना। मुझे यह समझ आ गई है कि हमारी ये औकात नहीं है। मुझे अच्छी तरह से समझ आ गई कि हम इस चीज के लिए नहीं बने। मुझे यह भी अच्छी तरह समझ आ गई, इवन यहां बैठे भाइयों ने भी अभी मेरे कपड़े उतारने हैं, शहजादों के नहीं उतरने। शहजादों से सवाल नहीं, ऊंची आवाज में सवाल नहीं हो सकता। यहां पे बैठे भाइयों ने भी, डॉक्टर साहब आप तब ये किया करते थे, आप अपनी हुकूमत में ये किया करते थे, आपको तब शर्म नहीं आती थी, आपको तब ख्याल नहीं आता था। क्योंकि आपको भी पता है आगे मिडिल क्लास बैठा हुआ है। सो ये हमने पूरा माशरा जानवरों का माशरा बना दिया है। इवन जंगल में भी हकूक होते हैं, हमने जंगल से भी ऊपर काम कर दिया है। मैं नहीं बोलना चाहता, इसलिए खुदारा दोबारा सोचिए। हम इस मुल्क के शहरी हैं, हम इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं। इस मुल्क के अदलिया हो, कोई भी इदारा हो, हर इदारे का एहतराम करते हैं, मोहब्बत करते हैं। पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, इसलिए इनको पॉलिटिकल डिफरेंस रहने दीजिए, इस हद तक ना जाइए। हमने नवाज शरीफ की तरह करप्शन नहीं की हुई, हमने पैसा नहीं बनाया हुआ। हम पे 1-2 केस बनाए, उसमें मैंने बार बार कहा सजाए मौत करा दें। इतनी लंबी चौड़ी ये कोई, आपने तो इतनी तो रेस्टोरेंट के अंदर डिशेस का मेन्यू नहीं होता जितनी FIR दे मारी हैं। एक मिडिल क्लास बंदा किधर से उनको पकड़े, किधर से पूरा करे? कोई सवाल जी?